में भी रोशनी है, चांद में भी रोशनी है, सूरज में भी रोशनी है, और आँख के अंदर जो एक तिल है उसमें भी रोशनी है। अब रोशनी का काम क्या होता है जरा आप अच्छी तरह समझते हैं। रोशनी का काम यह है कि जो चीज नजर ना आए वो नजर आने लगे। अंधेरा होता है तो कोई हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। रोशनी का काम है कि हाथ को हाथ दिखाई दे, सामने वाले का चेहरा दिखाई दे, सामने वाले के चेहरे के कद्दो खाल दिखाई दे, सामने वाले का कद्दो कामत दिखाई दे, सामने वाले का रंग रूप दिखाई दे। दोस्तों इसका है इसकी का नाम रोशनी है। रोशनी में हर शय को पहचाना जाता है। अरे ये जम्मे गफीर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, अंधेरा हो तो कोई किसी को पहचान ना सके। रोशनी का कमाल है कि ये दूसरे को देख रहा है, पहचानता भी है। ये मेरा बाप बैठा है, ये मेरा भाई बैठा है, ये मेरी माँ बैठी है, ये मेरी बीवी बैठी है, ये मेरी बहन बैठी है। ये सारी चीजें रोशनी का कमाल है कि रोशनी में हर एक मुमताज हो जाता है। वाह वाह वाह। दोस्तों ये तो जाहिरी रोशनी का कमाल है। एक रोशनी जाहिरी रोशनी जिसको हम और आप देख रहे हैं। दोस्तों एक बातिनी रोशनी होती है जिसको इल्म कहते हैं। इल्म रोशनी है मगर जाहिर को भी और बातिन को भी। ये एक रोशनी है जो सूरज की, चांद सितारों की, कंदीलों की, आँख की, ये सारी रोशनी सिर्फ जाहिर को दिखाती है। इल्म एक ऐसी रोशनी है जो जाहिर को भी दिखाती है और बातिन को भी दिखाती है। आँख की रोशनी जो इस दूसरी रोशनी की मोहताज है। इस रोशनी का काम है कि बाप आया, बाप को समझ लिया, उसके खद्दो खाल को समझ लिया, उसके कदो कामत को समझ लिया। लेकिन दोस्तों बाप का मकाम क्या है आँख की रोशनी में नहीं देखा जा सकता। इस मकाम को समझने के लिए इल्म की रोशनी की जरूरत। जी जी वाह वाह वाह। माँ का मकाम समझना है, बहन का मकाम समझना है, भाई का मकाम समझना है, पड़ोसी का मकाम समझना है, तो ये इल्म की रोशनी की मोहताजी है। इल्म की रोशनी अगर आपके पास है तो आप जानते हैं कि बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है। दोस्तों वरना हालात ये हैं, माँ को सड़क पे लाके मारा जा रहा है, बाप को सरेआम पीटा जा रहा है। उससे कहा नौजवान जरा शर्म कर, ये किबला है, ये काबा है। तो जवान कहता है अरे ठीक है मौलाना, ये किबला है और काबा है। अगर दीवार टेढ़ी हो जाए तो सीधी नहीं की जा सकती। काबे की दीवार में टेढ़ी हो, अब ये किसका जवाब है? ये उसका जवाब है जिसके पास इल्म की रोशनी नहीं है। और मैं वो इल्म बता रहा हूँ जो इल्म मुस्तफा है। वाह वाह, समझ रहे बात? वो इंजीनियर हो बात अलग है, फिलासफर हो बात अलग है। अगर उसके पास इल्म की रोशनी नहीं है, यानी कुरान और हदीस की रोशनी नहीं है, तो बाप को देखा तो जा सकता है। मकाम क्या है ये मुस्तफा के इल्म से समझा जा सकता है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। समझ रहे हो? आप समझ रहे इस इल्म की कदर? अरे वो इल्म जो इल्म है वो है कुरान का इल्म। कुरान का ये ऐसा इल्म है, ऐसा फैदान है। अरे उलूम तो बहुत सारे दुनिया में है और लोग उन्हें हासिल करके फख्र महसूस करते हैं। किसी का बेटा इंजीनियर बन जाए तो कांधे ऊंचे कर लेता है। अगर फलासफर हो तो जमीन पर नहीं टेकता है। दोस्तों अगर वो किसी ओहदे, जज के ओहदे पे फाइज हो जाए तो अपने को बहुत बड़ा समाज में समझा जाता है। मगर याद रखो ये समाज अलग चीज है, शरीयत का लिहाज अलग चीज है। शरीयत आओ देखो समझो, तुम्हारे अंदर कोई इंजीनियर, फिलासफर, कोई जज या कोई बड़े ओहदे पर फाइज होने वाले को लोग अहमियत देते हैं। बहुत बड़े हैं ये, इनकी कदर की जाए। मगर मैं पूछना चाहता हूँ आम इंसान से नहीं, बल्कि मौलवी मुल्ला से भी नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह से पूछूं कि अवाम ये जो सारे लोग हैं इन लोगों में बेहतर कौन है? आपकी समझ होगी, समझेंगे ये मालदार है यही बेहतर है, प्रधान जी है ये गांव के सबसे बेहतर है, ये बड़े आदमी है, माल के एतबार से यही बड़े होंगे। लेकिन दोस्तों रसूलुल्लाह कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतर लोग वो है मेरी उम्मत में जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ाते हैं। समझ रहे हो? कुरान पढ़ते हैं
और पढ़ाते हैं। पता चला कि ये तालिब इल्म जो घर घर जाते हैं ये तुम्हारे मुआशरे में सबसे बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जिनकी कदर नहीं की जाती। नाश्तेदार हाथ में देखा समझ रहे हैं कि मदरसे का तलबा है, तालिब इल्म है, उसको कोई खास अहमियत नहीं दी जाती। इंजीनियर पढ़ने के लिए कोई जाता है तो बेहतरीन एहतमाम किया जाता है, सूट बूट होता है, उसकी ड्रेस होती है, उसकी सवारी का एहतमाम होता है। मगर याद रख लो, एक इंजीनियर तालीम हासिल करने जाए तो रक्षा, मोटर कार, 4 पहिया का एहतमाम हो सकता है। मगर एक तालिब इल्म कुरान की तालीम हासिल करने जाता है तो दोस्तों फख्र करो उसकी किस्मत पर, फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। समझ रहे? इन उलमा को समझा क्या है? ये उलमा वो है सरकार की उम्मत में जो सारी उम्मत में सबसे अफजल गिरोह है, वो यही गिरोह है। जी जी वाह। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उलमा किराम की मैं बोल रहा हूँ। सबसे बेहतर गिरोह अगर देखना चाहते हो, सबसे बेहतर लोग अगर देखना चाहते हो तो वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। कुरान को मामूली ना समझो। कुरान का तालिब इल्म अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, एक आलिम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, ये उलमा बैठे हुए हैं, उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक आदाब उठा लिया जाता है, आदाब उठा लिया जाता है। और जिस घर में हमेशा हाफिज कुरान रहता हो, तालिब इल्म का आना जाना लगा रहे, आलिम दीन जिस घर में रहे, उस घर में खैर और बरकत का क्या हाल होगा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे बेहतर जमात देखना चाहते हो तो यही लोग हैं। आप समझ क्या रहे हैं कि कुरान पढ़ा तो ये सिर्फ मौलाना बनेंगे? कुरान की तालीम वो कुरान है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई हाफिज कुरान हो गया तो जो हाफिज कुरान हो सकता है वो जज्बी बन सकता है, जो हाफिज कुरान हो सकता है वो मिनिस्टर भी बन सकता है, जो हाफिज कुरान हो सकता है वो अपने वक्त का फलासफर भी बन सकता है, जो हाफिज कुरान हो सकता है अरे 30 पारे को जो सीने में समा सकता है वो क्या कुछ नहीं हो सकता। जी 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 वाह। वो क्या कुछ नहीं हो सकता है। यकीनन और दलील से बताऊंगा इंशाअल्लाह मौला। ये मदरसों को समझा क्या है? ये मदरसे दीन के किले हैं। अगर मदरसे न रहे तो इस्लाम का वजूद खत्म हो जाए, मस्जिदों को इमाम न मिले, कुर्सी में बैठने वाला खतीब न मिले। ये मदरसों की देन है कि उलमा इकराम को आप देख रहे हैं कि जम्मे गफी माशाअल्लाह एक से एक अच्छा यह मुफ्ती बैठा हुआ है। जानते हो ये लोग जो बैठे हुए हैं कितने कितने बड़े आलिम हैं। मैं आपका सबका तारुफ कराऊं तो मैंने पहले बताया मेरे पास इतना वक्त नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत बड़े आलिम यहाँ बैठे तशरीफ फरमा है। मगर याद रखो मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक जामिया था। अभी मस्जिद की तामीर नहीं, जामिया है, मदरसा है। मदरसे को जानते हो? मदरसे का मतलब है दर्स देने की जगह। इमारत का नाम मदरसा नहीं है, बिल्डिंग का नाम नहीं। जिस जगह कुरान का दर्स दिया जाए, जिस जगह हदीस पढ़ाई जाए वही मदरसा। मेरे आका के मदरसे की बड़ी बिल्डिंग न थी, एक चबूतरा था जिसको असहाबे सुफ्फा का चबूतरा कहा जाए। मिस्कीन बैठ के ताम और वहां कयाम करते थे। उस चबूतरे का नाम असहाबे सुफ्फा, वही मदरसा था। मेरे आका उसी मदरसे में उसी असहाबे सुफ्फा पर वहां बैठकर दोस्तों कुरान की तालीम देते। तो दोस्तों ये कुरान पढ़ने वाले कोई मामूली न थे। अगर कोई सिपह सालार बनता तो कुरान पढ़ के बन जाता, अगर कोई जज बनना चाहता तो कुरान पढ़ के बन जाता, अगर कोई फलासफर बनना चाहता तो कुरान पढ़ता और बन जाता, कोई सिद्क़ व सफ़ा का इमाम बनना चाहता तो कुरान पढ़ता और बन जाता। दोस्तों जो अदल व इंसाफ का ताजदार बनना चाहता तो कुरान पढ़ता और बन जाता। कैसे बन जाता? ये निगाहे नबूवत थी, कुरान पढ़ता सब कुछ बन जाता। ये वाह। आप देख रहे हैं अल्लाह के महबूब एक वक्त फरमा रहे हैं सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। दोस्तों सरकार ने इरशाद फरमाया, अली हमने तुम्हें यमन का काज़ी और कुज़ात बना दिया, हम काजी बनाकर आपको भेजना चाहते हैं। अली फरमाते हैं
ला अदरियुल क़ुज़ा, मैं तो ये मनसब जानता ही नहीं, मैं तो इसका मसाइल जानता ही नहीं, यानी मैं तो इसको समझता ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया हम जब बनाना जानते हैं तो पढ़ाना भी जानते हैं। और ये एक ऐसा मदरसा, ऐसा जामिया कि मनसब पहले पढ़ाया बाद में जाता है। हमारे यहाँ पढ़ाया पहले जाता है, मनसब बाद में दिया जाता है, समझ रहे हो? पढ़ाया पहले जाता है, मगर सरकार का मदरसा है ना, वहाँ मनसब पहले दिया जाता है, मनसब पर पहले फाइज कर दिया जाता है और पढ़ाया बाद में जाता है। मौला अली ने कहा मैं नहीं जानता तो आ जाओ। आए, बगल गिर हुए, सीने से सीना लगा। मौला अली का सीना इल्म का गंजीना बन गया। अल्लाहू अकबर, सीने से सीना न हटा था कि सारे मसाइल हल हो गए। दोस्तों जानते हो ये वो कुरान है, इसका मुताल्लिम, इसका तालिब इल्म, इसका मकाम अगर समझना चाहते हो तो सरकार की हदीस पढ़ो। इसलिए ही तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। आप दोस्तों बड़ी गफलत में पड़े हुए हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, जज ना बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर पहले हाफिज कुरान बनाओ। हाफिज कुरान ना बना सको तो आलिम बना सको तो इतना जरूर पढ़ा दो जो जरूरियात के मसाइल को किताबें देख के हल कर ले। इतना पढ़ना पढ़ाना फर्ज है, बेशक इतना पढ़ना पढ़ाना फर्ज है। किसी बाप पर फर्ज नहीं कि बेटे को इंजीनियर बनाए, किसी बाप पर फर्ज नहीं कि बेटा डॉक्टर बनाया जाए, लेकिन हर बाप पर फर्ज है कि अपनी औलाद को कम से कम इतना इल्म दीन जरूर सिखाए कि जरूरियात के मसाइल को और किताबें देख के हल कर ले। आओ दोस्तों, ये सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला, दोस्तों मैंने बताया कि अजमत बगैर इल्म के हम समझ ही नहीं सकते। हम तो अपने वजूद को नहीं समझ सकते कि हमारा मकाम क्या है। बगैर इल्म के कोई उम्मती अपना मकाम नहीं समझ सकता। बगैर इल्म के कोई उम्मती नबी के मकाम को नहीं समझ सकता। कोई आदमी बगैर इल्म के अल्लाह के मकाम को नहीं समझ सकता। इसलिए कोई शायर यूं कहता है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, बगैर इसके हम नहीं समझ सकते कि खुदा क्या है। दोस्तों खुदा को भी अगर समझना है तो इल्म की जरूरत है। मकाम मुस्तफा को समझना है तो इल्म की जरूरत है। अब मैं थोड़े से वक्त में आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी आदत के तहत दोस्तों, यकीनन जब इल्म आपके पास होगा तो आप समझेंगे कि मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, ईमान क्या चीज़ है। ज़रा गौर तो करें। हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान है, मगर दोस्तों अगर पूछा जाए अकीदे के बारे में तो नील बेटा नील पता नहीं कि कौन मुसलमान है। दोस्तों अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो मेरे लिए बहुत वक्त दरकार है, थोड़ा रास्ता हमवार करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आओ ज़रा समझने की कोशिश करें कि अगर हम ईमान वाले हैं तो ईमान में हमें क्या क्या देखना है। सबसे अहम चीज तो ईमान में ज़ाते मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा की ज़ात को जरूर समझने की कोशिश करें कि ये हमारे लिए क्या है। दोस्तों ये दुनिया की मोहब्बत हमारे दामनगीर है, कहीं बाँ की मोहब्बत, कहीं बेटा की मोहब्बत, कहीं औलाद की मोहब्बत, कहीं माल की मोहब्बत, कहीं खेत की मोहब्बत, खलियान की मोहब्बत। ये सारी मोहब्बत एक मोहब्बत पर कुर्बान हो जाए तो बंदा मुसलमान होता है। इस बात को, ये सारी मोहब्बतें, माँ की मोहब्बत, बेटा की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत, पूरी कायनात की मोहब्बत, जहाँ सब एक मोहब्बत पर कुर्बान होने का जज्बा इंसान के सीने में हो तो एक बंदा मोमिन मुसलमान होता है। और आज जरा एक झलक दिखाई देता हूँ फारूक आजम का दौर। दोस्तों ये दौर तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नबूवत है, ज़ाहिरी एतबार से भी दोस्तों और हकीकी एतबार से भी। अब ये क्या था कि दो मुसलमान नहीं बल्कि एक यहूदी और एक गंदुनुमा जो यानी मुनाफिक नाम का मुसलमान, दोनों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया तो सरकार की बारगाह में मुकदमा पेश किया गया। सरकार ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया। किसके? यहूदी के हक में। और जो मुसलमान बना हुआ था
उसे कहा तुम गैर हक पर हो, ये हक पर है। बस ये वहां से तो चला आया, कोई ताकत न थी कि बोल सके। दरवाजे पे जैसे ही यहूदी अपने घर को चला, ये अपने घर को चला, बस इसने पीछे से दामन पकड़ लिया यहूदी का। कहने लगा कहाँ जाते हो? बोले घर जाता हूँ। और कहाँ जाता हूँ? बोले क्यों? बोले यूं, जो बात होना था हो गया, फैसला मेरे हक में आ गया। बोले मैं नहीं मानता। किसने कही बात? जो मुसलमान था जाहिरन उसने कही, मैं सरकार के इस फैसले को नहीं मानता। उसने कहा क्यों? ये तो तुम्हारे आका मौला है, ये तो बानी इस्लाम है। अरे ये वो है जिनका फैसला हर मुसलमान पर मानना जरूरी, तू क्यों नहीं मानता? बोले मैं नहीं मानता। फिर किसका मानेगा? उसने सोचा कि उमर मुसलमानों के लिए नर्म है और काफिरों के लिए सख्त। उसने सोचा कि वहां जाएंगे और मैं बात बताऊंगा, ये मोमिन, ये काफिर है और मैं मोमिन हूं, तो शायद मेरे हक में फैसला दें। बस जाके उसने कहा उमर का फैसला मानूंगा। उसने कहा चल। अबे ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में लाया जा रहा है। चल, नहीं मानता तो चल। चल पहुंचे, दस्तक दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकले। बोले क्या, कौन? बस अभी कुछ बोला ही नहीं। यहूदी खामोश था, वो बड़बड़ाने लगा। दी ये यहूदी है, मैं मुसलमान हूँ, फलाबाद पर हमारा झगड़ा है, ये झगड़े का फैसला आपसे कराना चाहते हैं। बस ये कहा था कि चुपके से यहूदी बोल दिया कि ये जो कह रहा है सही है, मगर ये फैसला आपके आका मौला ने मेरे हक में दिया है और ये फैसला ना मानकर यहाँ घसीट कर लाया है। हजरत उमर को जलाल आ गया। आए है ईमान की बात देखो, ये उमर का ईमान है। त्योरी चढ़ गई, उसकी तरफ देखा, कहा कि ये सच कह रहा है। हाँ, मैं गर्दन हिलाई, कहा अच्छा यही ठहरो, यही ठहरो। तुम चाहते हो कि फैसला उमर करे तो उमर यकीनन फैसला करेगा। घर के अंदर चले गए, नंगी तलवार हाथ में लेकर आए। दोबारा नहीं पूछा कि क्या हुआ, आते ही उस उलमा की जिम्मेदारी में बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। गर्दन उड़ा दी, मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। उमर ने एक मुसलमान को मारा है, उमर ने एक मुसलमान को कत्ल किया है। मुसलमान का खून किसी मोमिन मुसलमान, मैंने किसी मुसलमान की गर्दन नहीं मारी, मैंने किसी मोमिन मुसलमान को कत्ल नहीं किया। उन्होंने अजीजो अकरबा जो बैठे हुए थे उसके लोग, उन्होंने कहा जी हाँ हाँ हम गवाही देते हैं, मारा है। अरे तो सरकार फारूक आजम फरमाते हैं हाँ हाँ मैंने एक आदमी की गर्दन जरूर काटी है मगर किसी मोमिन मुसलमान की नहीं काटी। फिर किसकी काटी है? कि मैंने एक इंसान की गर्दन मारी है, लेकिन वो मेरे नजदीक मुसलमान न था। उसके अजीजों में से एक आदमी बोल पड़ा, अरे तो किसको मुसलमान मानता है उमर? वो नमाज पढ़ता था, वो ज़कात देता था, वो हज किया था, वो नमाज का पादी था, अरे वो रोजे रखता था, वो सारे हकाम इस्लाम अदा करता था। हजरत उमर ने कहा मैं ये नहीं कहता कि वो नमाज नहीं पढ़ता था, मैंने कब कहा कि वो रोजे नहीं रखता था, मैंने कब कहा कि ज़कात नहीं देता था, मैंने कब कहा कि वो हज न किया था? वो सब कुछ करता था मगर मोमिन मुसलमान न था। वो मोमिन मुसलमान न था। मेरे सरकार भी खामोश है। कहा उमर तुम किसको मुसलमान मानते हो? उमर ने कहा या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी या हबीब अल्लाह, मैं उसको मुसलमान मानता हूँ, मैं उसको मोमिन मुसलमान जानता हूँ जो आप फैसला करें और उसे दिलो जान से मान ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमा अहले सुन्नत। अभी ये बात हो ही रही थी कि जिब्रील अमी आ गए। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाहु अकबर। कुरान उतर आया। ए महबूब, उमर सही कहता है, जो आपके फैसले को दिलो जान से ना माने वो सब कुछ हो सकता है मगर मोमिन मुसलमान नहीं हो। समझ रहे हो? ये ईमान वाले ये आज अगर चल, अब दोस्तों मैं नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये नहीं देखेंगे कि नमाज कितनी पढ़ता है, हम ये नहीं देखते कि हज कितने किए हैं, हम ये नहीं देखते कि उसके पास अमाल कितने हैं। हमारा परखने का अंदाज ये है कि वो आशिक मुस्तफा कितना, वो इसके मुस्तफा में कितनी जानकारी रखता है, सरकार पे जान फिदा करने का जज्बा भी रखता है या नहीं रखता है। दोस्तों सरकार फरमाते हैं ला युमिनून हत्ता ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। सरकार फरमाते तुम में का एक भी मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक के उसके दिल में मेरी मोहब्बत, उसके दिल में मेरी मोहब्बत, उसके माँ बाप, उसकी औलाद और पूरे जहान के इंसानों से ज्यादा ना हो जाए। दोस्तों ये है ईमान, ये है ईमान। सर पे टोपी रखा, खूब खाया इधर उधर, ये नहीं। दोस्तों मुसलमान होने के लिए, इस्लाम में लाने के लिए सरकार पे जान निछावर करने का जज्बा रखे, वो मोमिन मुसलमान होता है। आज परेशान क्यों है दोस्तों? हम परेशान हैं, यहाँ तो हमारी दुकान जलाई जा रही है, मकान लूटा गया, हमारी इज्जत व असमत पर हमला है। मैं कहता हूँ अरे तुम कैसे लोग हो? हमें तो एक दर्श दिया जाता है, बच्चा जब पैदा होता है तो बोलो क्या मुसलमान के घर में क्या होता है? बच्चा पैदा हुआ, मौलवी साहब लड़का आया है, बच्ची आई है, कान में अजान कहना है। अजान कहने के लिए पहुंचे, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यही तो कहना ही। कानों में गया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी अजान कही, बाएं में तकबीर कही। सबसे पहले बच्चे को क्या पढ़ाया गया? अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या कहा गया? अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे पहले उसके कान में यह आवाज डाली गई, ये इस्लाम का दस्तूर और कानून है। नामौलूद बच्चे के कान में अल्लाह का नाम डाला गया और उसे बताया गया दुनिया में इससे बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। जब सबसे बड़ा अल्लाह है, उससे बड़ा कोई नहीं, तो तेरा घर कैसे जला? तू अल्लाह के मानने वाला है, तेरी अजमत में दाग क्यों आया? कहीं ना कहीं अंदर गिरोण कमी है। समझ रहे हो? जब सबसे बड़ा अल्लाह है तो हम किसी हुकूमत से क्यों डरे? हम किसी मादी ताकत से क्यों डरे? हम फिरौनियत से क्यों डरे? हम नमरूद से क्यों डरे? अरे हम काफिरों से क्यों डरे? जब सबसे बड़ा हमारा ही अल्लाह है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो तुम्हें डर काहे का है? मगर यकीन कामिल तो हो, यकीन कामिल हो। हम सब जगह यही, अरे जब रमजान कहते हैं तो कहते हैं अल्लाहू अकबर, तकबीर कहते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अल्लाहू अकबर, नमाजी नमाज पढ़ता है तो हाथ उठा के कहते हैं अल्लाहू अकबर, हर जगह ऐलान करता है अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर इतना क्यों डरा है? जब अल्लाह ही सबसे बड़ा है तो मुसलमान इतना डरा क्यों है? जिसके पास सबसे बड़ी ताकत हो किसी से डरता है? बोलो भाई। अरे आज किसी मंत्री संतरी से किसी की बात हो जाए तो वो भी सीना तान के चलता है, चलता है कि नहीं भाई? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, निसारे मिल्लत। मुफ्ती आजम हसनपुर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निसार साहब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस अज़हरी साहब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौकीर आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती आजम हसनपुर, मुफ्ती आजम हसनपुर, नारे तकबीर।
जाओ थोड़ी देर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मौके के दौरान हजरत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहिब क़िबला जलवा अफरोज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए और सवाब के मुस्तहिक़ बनिए। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व शफीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, में कह रहा कि अल्लाह जब तुम्हारे पास तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा है तो तुम्हें डर काहे का? पता ये चला कि अंदर खाना कहीं जरूर लूजिंग है, वरना अल्लाह की जात पर एतकाद और भरोसा रखे तो अगर एक आ जाए उसके साथ चंद हो तो पूरे हिंदुस्तान पर कुफरिस्तान में ईमान फैला के इस्लाम का झंडा लहरा दे। मोहतरम हज़रात, तो आप अपने अंदर गौर करें। सबसे फुल पावर आप ही होना चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत आपके पास है। किसी का अगर कोई मंत्री रिश्तेदार हो, अरे मंत्री का संतरी से भी कोई ताल्लुक रखे तो सीना चौड़ा कर लेता है कि मेरे पास ताकत है। कहले होती नहीं, मेरे पास पावर है, फिर नहीं डरना चाहता। वो एक से एक बढ़कर बात करता है इसलिए कि उसके पास वो समझता मेरे पास ताकत है। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अल्लाह के आगे बोलो दम मार सकती है। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है और अल्लाह मुसलमानों का अल्लाह है, तो सबसे बड़ी ताकत मुसलमानों के पास अल्लाह है। अपना दिल लगाकर उधर रुझान तो करें और उसके बाद मुस्तफ़ा की ताकत तुम्हारे पास है। अरे अपना रुझान तो इधर बनाए। ये परेशानियां, दुकानें जलाई गई, मकान जलाया गया, इज्जत में इसमार कर दी गई। दोस्तों, ये सारी चीजें परेशानियां आती कब हैं? अपने अमाल पर गौर करें दोस्तों, अपने अमाल पर गौर करें कि वजह क्या है, वरना तुम्हारे पास वो ताकत है कि दुनिया की ताकत उसके सामने ज़ेर हो जाती है। कोई ताकत सर उठाने के लायक नहीं है। आइए जरा एक वाक़े से मैं समझाऊं और बस आखिरी बात कहना चाहता हूं, चूंकि मुझे मेरे टाइम में शायद 10 मिनट अभी बाकी हैं और बस बात खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह मौला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़िम रज़ा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। एक तारीखी वाक़या आपको आपकी समातों के हवाले। दोस्तों, समझ रहे तारीखी वाक़या क्या है कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। एक भूखा भेड़िया बकरियों पे हमलावर हुआ और बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी उठा ली और भूखा था, लेके चलता हुआ भेड़िया बकरी को लेके चला। चरवाहा भी कोई कमजोर न था, लाठी हाथ में थी, ताकतवर था, तवाना था, जवान था। उसने लाठी के जोर से भेड़िए से बकरी छुड़ा ली। बकरी छुड़ा के अपनी लाया। वो भेड़िया पत्थर पे जाकर बैठ गया, यानी चोटी पत्थर की चट्टान पे जाके बैठा और उसने कहा, वो चरवाहे, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था और तूने छीन लिया। वो आदमी की बोली, यानी जैसे आदमी कलाम करता है, भेड़िया आदमी की जुबान में बोला, फसी और भलीक जुबान, बड़ी फसाद के साथ उसने कलाम किया। चरवाहे ने बकरी को तो देख ही रहा था, मगर भेड़िए का आदमी की तरह कलाम करने से बड़ा मुताज्जिब हुआ। उसने कहा, भेड़िया होके, जानवर होके, एक दरिंदा होके आदमी की तरह कलाम करता है। उसने कहा, मेरे आदमी की तरह कलाम करने पे इतना मुताज्जिब है? अरे इन खजूरों के झुरमुट में एक नबी मबूस हुए हैं। भेड़िया बता रहा, एक नबी मबूस हुए हैं, वो आखिरी ज़माना पैगंबर हैं। ताज्जुब इस बात पे है कि तुम लोग इसकी खबर नहीं रखते।
अरे इससे कि तुम मैं आदमी की तरह कलाम करता हूँ बड़ा मुताज्जिब हुआ। ताज्जुब तो ये है कि आखिर ज़मां पैगंबर मबूस हुए हैं और तुम उनकी तरफ रग़बत नहीं करते। जब भेड़िए ने बताया तो चरवाया समझ गया, अरे जब भेड़िया जानता तो यकीनन वो आखिर ज़मां पैगंबर नबी है। दोस्तों बस उसके जहन में तूफान आए, रेगड़ को भूल गया, बकरियों को भूल गया और सरकार की तरफ मुतवज्जे हो गया। जहन में सरकार आए, रुख फेरा, भेड़िया चट्टान पर बैठे बैठे इशारे ही कलाम किया, चले जाओ, अगर तुम्हारे जहन में मुस्तफ़ा आ ही गए हैं तो अब फिक्र ना करो कि इन बकरियों का क्या होगा। आए तो हम हमला करने, मगर हम आपकी बकरियों की रखवाली करेंगे। जाओ, चले जाओ। चरवाहा बेपरवाह होके उधर चला गया, सरकार की जुस्तजू में ढूंढने लगा। अगर आदमी ढूंढे तो क्या नहीं मिलता, खुदा मिल जाता है। सरकार मिले, मुस्तफ़ा के हाथ पर बैत हुआ, ईमान लाया, अल्लाहू अकबर, और आके उसने देखा तो बकरियां सब सलामत हैं, भेड़िया इर्द गिर्द उनके चक्कर लगा रहा है, उनकी हिफाजत कर रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब तक इस चरवाहे की निगाह अपने गल्ले पर थी, बकरियों पर थी, अपने माल पर थी, तब तक भेड़िया हमला आवर हुआ, गले से बकरी को उठा लिया। और जब इस चरवाहे की निगाह मुस्तफ़ा की तरफ चली गई, इसके दिल में मुस्तफ़ा रच बस गए, तो यही दरिंदा जो बकरी फाड़ने आया था मुहाफिज बन गया। बस एक दर्स है, ये सबक है। चीखना चिल्लाना छोड़ो, जुल्म किया जा रहा है, सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। सोचा क्यों मारे जा रहे हो? ध्यान मुस्तफ़ा की तरफ नहीं है, तवज्जो मुस्तफ़ा की तरफ नहीं है। कसम खुदा की, सरकार की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में डालो, सरकार से वालेहाना अक़ीदत और मोहब्बत का रिश्ता जोड़ो। ये सारे जालिम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, ये जालिम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, ये तुम्हारी दुकानों की हिफाजत करेंगे, यही तुम्हारे मकानों की हिफाजत करेंगे, यही तुम्हारी अस्मत और इज्जत की हिफाजत करेंगे। शर्त यह है कि तुम गुलाम मुस्तफ़ा बन जाओ। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, अमीरों गरीबों के ठहराने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।